मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मुबारक, तुम्हें पता भी है कौन आने वाला है? अगर पता होता तो इतना परेशान क्यों होता मैं। मुबारक, अगर तुम्हें पता चला कि वो कौन है तो खुशी से तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं टिकेंगे। वो दुनिया का सबसे मशहूर ब्लॉगर है। सच में मुझे तो उसके आने का सुन के बहुत खुशी हो रही है। बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम लोगों को जोश में आने की जरूरत है। अपने कान और आंखें दोनों खुली रखना। बस जितना काम तुम लोग रोज करते हो आज उससे जरा ज्यादा करना होगा। अगर वो खुश हो गए तुम सबको एक दिन की छुट्टी मिलेगी। ये आदमी हमारे कारोबार को आगे बढ़ा सकता है, इस वजह से हम सबको उसकी खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हम किसी कस्टमर को अगर 3 दफा अटेंशन देते हैं तो इसको 10 दफा देनी पड़ेगी। बल्कि मेरा तो ख्याल है उसके सामने ही खड़ा रहना पड़ेगा। बेफिक्र रहिए, वो यहाँ से खुश होकर जाएगा। मोइज भाई कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। हमें बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। और मैं एक बात जानता हूँ, तुम सब काबिल भरोसा हो। मगर ये तो बताएं, उस शख्स को हम पहचानेंगे कैसे? ये आदमी तो जानबूझ के कहीं भी अपनी पिक्चर तक नहीं लगाता ताकि कोई इसको स्पेशल ट्रीट ना करे। माहिन, कभी तो किसी ने इसकी तस्वीर खींची होगी। तुमने सही से ढूंढा नहीं होगा माहिन, अगर सही से ढूंढती तो उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। चलो सही से देखो, शाबाश। लड़कियों, अगर मैं कह रही हूँ कि उसके कहीं भी कोई पिक्चर नहीं मिल रही, इसका मतलब मैं इसको ढूंढ चुकी हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? अब तो लोग अपने सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरों के साथ अपने कुत्तों तक की तस्वीरें लगाते हैं, पर इसकी तो कहीं भी नहीं है। कुछ भी है मोइज, क्या फर्क पड़ता है। शाहन, तुम तो कुछ ज्यादा ही बेफिक्र लगते हो। अगर इस रेस्टोरेंट के बारे में उसने एक भी लफ्ज गलत लिख दिया तो ये बंद हो जाएगा। अगर वो लिखेगा तो इसका मतलब हम डिजर्व करते हैं। क्या मतलब? हम क्या डिजर्व करते हैं? मोइज, इसी वजह से मैं रिलैक्स हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने काम में अच्छे हैं, बस। कोई तो कमजोरी होगी ना इसकी। यार खाने में कुछ तो ऐसा होगा ना जो ये आदमी बहुत ज्यादा शौक से खाता होगा। बस एक दफा हमें पता चल जाए तो हम सब संभाल लेंगे। मिल क्यों नहीं रहा ये? पता है तुम्हें, ये आदमी जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर चमचा और कांटा निशानी के तौर पर गिरा देता है। अच्छा ये बात है। तो फिर ऐसा करना, तुम उसको सर्व मत करना। दिमाग खराब मत करो मेरा। उस आदमी का पता नहीं है तुम्हें? वो आदमी चमचा या कांटा नीचे इसलिए गिराता है ताकि ये चेक कर सके कि कितनी जल्दी रिप्लेस होता है। तो ये बात है। मुझे लगा शायद वो लड़ने के लिए करता है ये सब। पागल हो गए हो? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फसाद भरा हुआ है। लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। यार उसको खाने पीने में कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद होगा, कोई मीठा या कोई स्पेशल डिश वगैरह। मिल गया मुझे। यार भाई, इस आदमी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा। अरे हाँ, मैं भी महीने में एक बार मीठा बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ उस आदमी को। मैं पहले ही जानता था। यार जब जानते थे तो बताया क्यों नहीं? रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, सब मालूम होना चाहिए। मैं समझा तुम भी जानते हो। यार मुइज, उसका सबसे फेमस ब्लॉग मैं भी जानती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये वही तो है जो किसी भी खाने के ऊपर कुछ भी लिखता ही चला जाता है और मुइज वो बिल्कुल ज़हनी मरीज लगता है। हाँ वही है। हाँ शायद मैंने भी पढ़ा ये सब, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा इस बारे में। उसे कौन सा कॉकटेल पसंद है जानता हूँ मैं। शाबाश मेरे भाई, ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें ये सब कुछ जानना भी चाहिए। ये लो, अच्छे बच्चों की तरह पियो मेरी तरफ से। ये लो। समझ नहीं आ रहा है इतने रश में हम उस आदमी को पहचान कैसे पाएंगे? पहचान पाएं या ना पहचान पाएं, लेकिन उसको शाहान के खाने बहुत पसंद आएंगे। यार मुझे तो ये आदमी बिल्कुल टॉप सीक्रेट एजेंट की तरह लग रहा है। अब आएगा तो पता चलेगा कि वो आदमी इंसान भी है या नहीं। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे यहाँ हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो छुपाता है। ये बात तुम मुझे देख के क्यों कह रही हो? तुम्हें देख के कहा मैंने, पता नहीं चला? आराम करो तुम। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये बात कही थी ना तुमने? नहीं तो कहो। चलो अब कह भी दो, ऐसा कौन सा राज है जिसको मैं नहीं जानती और जिसकी वजह से तुम मुझे इतनी मशकूक नजरों से देख रही हो? बता भी दो अब। वाकई तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। मेरे कमरे में आई थी ना तुम, और मेरे सामान की तलाशी भी ली। शायद ऐसा कुछ मिल जाए जो शाहान को दिखा सको तुम। बस करो। मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम मुझ पर वो इल्जाम लगाना चाहती हो जो मैंने किया ही नहीं। माहिन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरा दुश्मन बनाने की कोशिश कर रही हो। इस सब के बावजूद बहुत तमीज से बात कर रही हूँ तुमसे। तुमने नहीं किया तो फिर साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? बोलो। क्योंकि शाहान को यकीन है मुझ पे, और बाकी सब क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं। जूस पियो। हाँ वैसे अगर तुम्हें अगवा मैंने किया है तो जहर हो सकता है इसमें।